हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अब हम पार्ट 2 के एपिसोड 3 में देखते हैं कि पायल रिया के पास फोन करती है, लेकिन रिया इतनी गहरी नींद में होती है कि वो इसका फोन नहीं उठा पाती। लेकिन फोन उठा लेती है रिया की बड़ी बहन रश्मि और पायल की खैरियत के बारे में पूछती है। तो ये उनको बोलती है कि दीदी आज आप सभी को मेरे घर पर लंच के लिए आना है। इसके बाद दोस्तों ये अपने पति को बताती है कि पायल का फोन आया था और वो हमें अपने घर पर लंच के लिए बुला रही है। इस बात को सुनकर वैभव मन ही मन खुश होने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उसको इस बात की टेंशन भी होती है कि अगर वो सबके साथ जाएगा तो वो पायल से अकेले कैसे मिलेगा। अब वैभव के मन में एक आइडिया आता है और ये लंच के टाइम से पहले ही पायल के घर पर अकेले आ जाता है। उसके बाद पायल वैभव से पूछती है कि जीजा जी बाकी सब लोग कहाँ हैं। तो वैभव इससे झूठ बोल देता है कि रिया और रश्मि की तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि मैं ही अकेले चला जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों पायल अपने जीजा को अपने कमरे में लेकर आती है। उसका जीजा बोलता है कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, तुम मेरी प्यास बुझा दो। तो दोस्तों यहीं पर पायल इसके इरादे समझ जाती है और वैभव के लिए पानी लेकर आती है और इसका जीजा जानबूझकर पानी का गिलास अपने पैंट पर गिरा लेता है, जिससे इसकी पैंट गीली हो जाती है। पायल बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पैंट अभी चेंज कर देती हूँ। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर रिया आ जाती है और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। तो इसका जीजा जल्दी से अपने कपड़े पहनकर पतली गली से निकल लेता है। पायल इसको समझाती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो जीजा जी मुझ पर हावी हो गए थे। उसके बाद मुझसे भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो सका, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब वैभव काफी टेंशन में होता है, तो रिया इसके पास आती है और बोलती है कि जीजा जी पायल में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, मैं भी तो काफी खूबसूरत हूँ और आज तुमने पायल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। तो वैभव इसको समझाता है कि मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, शुरुआत उसने ही मेरे साथ की थी, वो ही मुझसे रात में व्हाट्सएप पर चैटिंग करती थी। तो रिया आज अपने जीजा जी को असलियत बता ही देती है और कहती है कि जो लड़की रात को तुमसे व्हाट्सएप पर चैटिंग करती है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। इसके बाद दोस्तों वैभव का दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है और यहीं पर दोस्तों एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि रिया पायल को फोन करती है और इसको अपने घर आने के लिए बोलती है। तो पायल इससे बोलती है कि रिया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कल जीजा जी ही मुझ पर हावी हो गए थे और उसके बाद मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकी। तो रिया इसको बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर लड़की चरम सुख पाना ही चाहती है और कल जो कुछ भी हुआ मैं उसको भूल चुकी हूँ और तू भी भूल जा और जल्दी से घर आ जा। अब पायल घर पर आ जाती है तो उसको पता चलता है कि रिया ने उसको अपने घर पर क्यों बुलाया है, क्योंकि आज रक्षाबंधन होता है और ये अपने जीजा के हाथों में पायल के हाथों से राखी बंधवाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सारा केस उल्टा ही हो जाता है। वैभव साहब बोल देता है कि उसकी एक ही बहन है जो अब इस संसार में नहीं है और इसने उसे वचन दिया था कि उसके अलावा किसी दूसरी लड़की से कभी भी राखी नहीं बंधवाएगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर रिया अंदर ही अंदर जलने लगती है, क्योंकि उसका प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वैभव अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी मौका देखकर इसकी साली रिया वैभव के कमरे में आ जाती है और इसके साथ रोमांस करने लगती है। थोड़ी देर के लिए ये भी उसको पायल समझकर उसका साथ देने लगता है, लेकिन जैसे ही ये इसका चेहरा देखता है तो ये फिर से गुस्सा हो जाता है और इसको बोलता है कि मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि जो तुम मुझसे चाहती हो वो तुमको कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं साली होने का गलत फायदा नहीं उठाना चाहता। और इसके बाद दोस्तों वैभव कमरे से चला जाता है। अब रिया रोने लगती है तो वैभव इसको बोलता है कि यदि तुम मेरा सच में चरम सुख पाना चाहती हो तो मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ साथ पायल को भी चरम सुख देना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों रिया अपने जीजा जी की ये शर्त मान लेती है और फोन करके पायल को भी अपने घर बुला लेती है और पायल के ड्रिंक में नशे की गोली मिला देती है, जिसे पीकर पायल तुरंत ही ओवर हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों वैभव रिया और पायल दोनों के साथ पलंग तोड़ शुरू कर देता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।